अब आशा प्रतीक्षे संगत गोम सुनिर्शांच इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानस्तं वसति ब्राह्मणो गृहे। तो उन जमराज के जो मंत्री थे अमात्य लोग अथवा स्त्रियां, वो क्या कही उनसे जाकर के, हर वैवस्वतोदकरम उदकम, हे वैवस्वत उदक पाद अर्घ को ले जाकर ब्राह्मण को दीजिए। तो अब वो अपने से शंका समाधान करके शंका करके शुद्धि करती है। यदि पाद अर्घ न दिया जाए तो किम करिष्यति असौ अतिथि बराकः, वो अतिथि क्या करेगा। लिख रहा है आशा प्रतीक्षे संगतम सुंदरताम इष्टापुत्र इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च एतत् सर्वान् गृह्णीते विनाशयत्। कस्य विनाशयति अल्पमेधसः पुरुषस्य यत् अतिथि क्रियां न जानाति तादृशस्य अल्पमेधसः अल्पबुद्धे पुरुषस्य। जस्य गृहे अनशनन ब्राह्मण, ब्राह्मण घर में है बिना खाए अपने खा के सो गए, वो ब्राह्मण को पूछे नहीं किए विप्र परवर खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो उसका ये सब नष्ट हो जाए। उसी की व्याख्या आशा प्रतीक्षे, आशा च प्रतीक्षा च द्विवचन में आशा प्रतीक्षे। क्या आशा प्रतीक्षे में आशा है हमको इष्ट प्रार्थना मास प्रतीक्षा है, पुत्र होने की प्रतीक्षा है, रिजल्ट निकले की प्रतीक्षा है। का नहीं वहां आशा पूर्व गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठे, क्या अंतर है आशा प्रतीक्षा में। तो भगवत पादित अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा, अनिर्ज्ञात प्राप्यार्थ प्रतीक्षणम प्रतीक्षा। आशा वहां पर प्रयोग किया जाता है कि जो अर्थ, जो प्राप्य अर्थ है वो अनिर्ज्ञात, मालूम नहीं है ना। जब प्राप्यम वस्तु तद अनिर्ज्ञात, हम आशा करके बैठे हैं कि भविष्य में हमारी उन्नति होगी, समझ गया ना। ये नहीं मालूम कि होगी कि नहीं, आशा लगा है, आशा है कि हमको उन्नति किसी तरह से होगा, पुत्र पौत्र प्रभृति मिलेंगे, आशा है कि हमको मोक्ष मिल जाएगा। अनिर्ज्ञातम जत न निर्ज्ञातम, हाँ निर्ज्ञातम निर लगा देने का मतलब सामान्य न ज्ञातम अपनी विशेषण न ज्ञातम, विशेषण अनिर्ज्ञातम जत प्राप्यम तज्जत इष्टम, ठीक है ना। प्राप्य इष्ट हो, अनिष्ट की आशा नहीं करके कोई बैठता है, ये नहीं कि हम कम मृत्यु हो जाए इसकी आशा करते हैं। आशा जो है इष्ट वस्तु की, इष्ट वस्तु जो अनिर्ज्ञात है उसकी प्रतीक्षा का नाम, प्रार्थना का नाम आशा है। अनिर्ज्ञातम प्राप्यम अइष्टश्च जह अर्थ इति अनिर्ज्ञात प्रापिष्टार्थ, अनिर्ज्ञात सन प्राप्यो भवति सचासौ इष्ट अर्थ, ऐसा अर्थ जो इष्ट हो, अनिर्ज्ञात हो, अप्राप्तुम योग्य हो। तद विषयणी जा प्रार्थना अभ्यर्थना सा आशा। और प्रतीक्षा किसकी है, प्रतीक्षा की जो प्राप्त वस्तु होती है ज्ञात रहती, मालूम है कि 4 बजे ट्रेन आएगी, अब बैठ के प्रतीक्षा कर, मालूम है कि अगले महीना में पुत्र पैदा होना है, प्रतीक्षा करते बैठे। मालूम है कि खेती जो है अगहन में पकेगी, तो प्रतीक्षा करके अब पकता है, अब पकेगा, अब पकेगा। या चावल बैठा दिए पोटली पर, तो आशा नहीं की जाती, प्रतीक्षा की जाती है। अब बस सीटी मारा नहीं कि कुकर में तैयार हो, अनिर्ज्ञात नहीं ज्ञात। और इसमें इष्ट अनिष्ट नहीं, अनिष्ट की भी प्रतीक्षा। किसी की फांसी की सजा हो गई, दिन तिथि डेट निश्चित हो गया, अब वहां क्या करेगा, प्रतीक्षा करेगा। प्रतीक्षा है किस दिन की, जिस दिन फांसी पड़नी है उसकी। इष्ट हो अनिष्ट हो, ज्ञात वस्तु विषयक, इष्टानिष्ट अर्थ विषयक प्रतीक्षण न तो प्रार्थना। अभ्यर्थना तो जाच्यान अर्थ लगता है, प्रतीक्षणम प्रतीक्षा, निर्ज्ञात प्राप्यार्थ प्रतीक्षणम प्रतीक्षा, यही प्रतीक्षा है। तो यहाँ पर आशा प्रतीक्षा, मान लीजिए कि अनिष्ट विषय प्रतीक्षा नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाए,
किंतु प्रतीक्षा नष्ट हो जाएगी का अर्थ है इष्ट विषयणी ज्ञात वस्तु इष्टार्थ विषय जो प्रतीक्षा है वो भी नष्ट नहीं, जो होने वाला निश्चित है, आप प्रतीक्षा कर रहा है वो गृहस्थ, वो भी क्या होगा, नष्ट। अप्राप्य अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा जो है वो आशा भी चौपट हो गई और इष्ट वस्तु की जो प्रतीक्षा हो रही थी वो भी खत्म। आशा प्रतीक्षे ये दोनों गिन लीजिए, ते आशा प्रतीक्षे। संगतम, संगतम माने सत संयोगजम फलम। संगत कहते हैं साधु महात्मा के संग या महापुरुषों के सत अथवा सत पर ब्रह्म परमेश्वर। सताम संग संसंग, संसंग है संगतम हैं? हाँ, संगत का संगत का मतलब सत्संयोग। सताम संगत का अर्थ हो गया सताम संग इसी सत्संग अथवा गतम संगतम भावे में करिए तब प्रत्यय संगतम नाम संग, संगतम नाम संग, गतम गमनम इत्यर्थ। संगमनम कई सह संगमनम तो ऊपर से जोड़िए सताम संगमनम, सज्जनों की जो संगत, तो सज्जनों की संगति से जो लाभ होना है अथवा जो लाभ हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, नष्ट। सत्संगो संयोगजम फलम सुनृतांच। सुनृता शब्द के द्वितीय में रूप है सुनृता। सुनृता माने मधुर वाणी का नाम है सुनृता। मधुर और सत्य वाणी को कहते हैं सुंदरिता। सुंदरिता ही प्रिया वाक, प्रिय वाणी बोलने का नाम है तृणानि भूमि रुदकम वाक चतुर्थी च सुंदरिता। एतानपि शतांगे है नोच्छिद्यन्ते कदाचन। पंचतंत्र में लिखा। सज्जनों के यहाँ धन संपत्ति नहीं है तो कैसे आदर करे अतिथि का, कई 5 चीज का तो उच्छेद होवे नहीं करता। सज्जनों के कौन कौन, तृणान, तृण है ना, कोई अतिथि आए तो बैठाइए घास पर, वही आसन है। भूमि, भूमि नहीं है अपनी तो क्या, कोई कहीं बैठने के लिए मना किया है। उदकम, जल तो कहीं न कहीं नदी सरोवर कूप में मिलिए जाएगा, खींच करके ले आके पिलाए। तृणान भूमि रुदकम, और ये सब भले दुर्लभ हो, प्रिय वाणी कहे के लिए दुर्लभ। प्रिय भाषण सर्वे ज्यादा प्रसन्ना भवन्ति। प्रिय बोलने में जब सब प्रसन्न होते हैं, प्रिय में वही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय बोल, प्रिय वाक प्रदान न सर्वे तुष्यन्ति जनतव, सभी जनते। गाय भैंस भी प्रेम से बोलेंगे ना तो अभ्यावर्तते, और डांट के बोलेंगे तो घबरा के फंसेंगे। प्रिय वाक्य प्रदान न सर्वे तुष्यन्ति जनतव तरी प्रिय में वो वक्तव्यम। कहे हम प्रिय बोले, प्रिय बोलने में पैसा रुपया लगता है, वचने का दरिद्रता। इसलिए प्रिय वाणी का नाम है सुंदरिता। सुंदरिता शब्द रूढ़ हो गया है उसी में। नहीं पूछेंगे कैसे सुंदरिता बन गया, क्या बताएंगे भरना। सुंदरिता, सुंदरिता ही प्रिया वाक, वो भी नष्ट है। प्रिय बदन, बदन से जन्य जो पुण्य जितना नष्ट हो गया। अब आगे से प्रिय बोलने लगेगा ना तो अतिथि सत्क्रिया नहीं किया तो जन्य पाप के द्वारा प्रिय वाणी नहीं निकलेगी, कठोर वाणी बोलना शुरू करें। तन निमित्तन च जत पुण्यम, सुंदरित बदन जन्य जो पुण्य है अदृष्ट है वो भी खत्म हो गया। यहाँ सुंदरता का वाणी नहीं, वाणी बोला है तजन्य जो पुण्य है वो नष्ट। प्रिय वाणी इष्टापूर्ते, इष्टंच आपूर्तंच इति इष्टापूर्ते। इष्ट माने जज धातु से अब तक प्रत्यय करेंगे इष्टम। इष्ट माने जाग जन्यम अपूर्वम, जाग आदि क्या च अलग करिए ना, दो करने ना बाग प्रिय वाणी और उससे जन्य फल, ये कहाँ से बैठे चल है। और अच्छा वैसे कर लीजिए। सुनित वाणी मैंने वाणी का वही तो दोनों अर्थ कर दिए कि अब आज से बोलना छोड़ देगा प्रिय वाणी, और उसका फल तो गया ही। अतिथि सत्क्रिया नहीं किया तो वाणी हो गई,
अब इसके बाद आगे अब मीठी वाणी नहीं बोलेगा तो थोड़ा असंगत लगा, इसीलिए उसका मतलब अर्थ हुआ कि सुंदरता माने सुंदरित बदन जन जो कुंड था वो नष्ट हो। आगे भी यदि मधुर वाणी बोलता भी है तो निष्फल, ये कल्पना करूँ तो सुंदरता वाणी कैसे रुक जाएगी? वाणी तो उसके स्वभाव अनुसार मधुर निकलबे करेगा, और मधुर बोलने का स्वभाव है तो एक बैग जो है पाक के तरफ टकरने नहीं लगेगा, बोलेगा वही, फलवा नष्ट हो जाए, उसका फल नहीं मिलेगा। अथवा अध्यावधि जितना किया है, इसीलिए वो भाष्यकार ने वही लिखा है, सुंदरता ही प्रिया बात तन्निमित्तं च तन्निमित्तम फलम इत्यर्थ। तो बाक और तन्निमित्त और दो हो गया और तो दोनों ले लीजिए, वाणी भी गई, वाणी निमित्त फल भी गया, निमित्तं च दोनों ले लीजिए, तन्निमित्त नहीं जल भी लेते हैं जब ही लेते फलम निमित्त जम ही चाहिए, चाहिए निमित्त जम, अथवा तन निमित्तम से भी हो जाएगा, तदेव निमित्तम जस तत् तन निमित्तजम फलम में लगा। संगतम माने सत संयोगजम फलम, आज सुंदरताम का अर्थ हो गया सत संयुगम दिया नहीं था, तत्संयुगम मतलब वही, और तत्संयुगम देंगे तो उसी आशा और प्रतीक्षा से जो नहीं उसे कहें वो अलग हो गया संयोग, उसके वेद में कहा तत् है भाई, वेद में तो संगतम है। अच्छा ये तत् हम लोगों में दिया था, आशा प्रतीक्षा के बाद संगतम मतलब तत्संयोगम, तत् से नहीं तत् नहीं है, सत है, सत संयोग गलत है, तत्संयोगजम थोड़ा अर्थ इसलिए तत् है गलती है, स्प्लिटिंग में भी तब हुआ तब वही तत्संयोगजम नहीं सत्संयोगजम साथ हिंदी वाला में उसके संयोग दिया, और उसके तो लिखो उससे संयोग में कहा, उसके मतलब वही, अरे वो अलग हो गया था, अच्छा आशा प्रतीक्षा द्विवचन में हो गया, और संगतम का मतलब हुआ सत संयोगजम, सत पदार्थ बहुत है, उसके संयोग से जायमान जो फल, फल में ले जाइए। आज सुंदरतान च है ना, तो सुंदरताम तत् संयोगजम फलम, वाणी प्रिय वाणी और फल निमित्त जो फल वह इष्टापूर्ति अलग अलग जोड़िए, एक में कहीं जोड़ना, इष्टापूर्ति इष्टम जागादिजम फलम। अब पूर्त क्या चीज है? पूर्जते अनेनैति पूर्तम, पूर्णम के जगह पूर्तम, आराम आदि क्रियाजम फलम, आराम आराम कहते हैं बगीचा को, उद्यान बना दिया, बापी कूप तड़ाग लगा दिया, गुलर पीपर अश्वत्थ का वृक्ष लगा दिया, आम्र वन लगा दिया, आम का वन, आम का बगीचा लगा दिया, धर्मशाला बना दिया, मंदिर आयतन, ये सब क्या कहलाता? पूर्ति। सब का संज्ञा है पूर्त कर। तत्क्रियाजम फलम, इष्ट का फल और पूर्त का फल स्मृतियों में वर्णित है। अमुक जाग का क्या फल है, अमुक बाग बगीचा तड़ाग लगाने का क्या फल है, ये सब वर्णित है। तद एतादृशम फलम, और क्या कहा कि जाए ना तो ये सब चला जाए, हमारा बेटा और पुत्र तो रहिए जाएगा। कहा नहीं जी, पुत्र पशुश्च, पुत्र और पशु सब नष्ट हो जाते हैं अतिथि सब क्रिया न करने से। कहा नष्ट कैसे? पचारो अतिथि आया गया अपना सापो दे के चला जाता है, पुत्र उसी के तरह उसी तरह रहता है। कहा उसमें से पुत्र तो नष्ट हो गया। क्या पुत्र तो है जी? अब दुष्ट पुत्र हो जाएगा दूसरे दिन से, आज्ञा पालन करबे नहीं करेगा। पुत्र पशुश्च पुत्राश्च पशुश्च, पशुश्च पुत्राश्च पशुश्च पशवश्च न होना चाहिए जी, उसी का व्याख्यान कर दिया। तो द्वितीय से यहाँ भी करिए, पुत्रांश्च पशुश्च, एक जगह अनुसार एक जगह नहीं। क्या लिखा है? पुत्रांश है ना, हाँ तो ठीक है। पुत्रांश लिखा है तो एक प्रथमा एक है द्वितीय। पुत्रांश पशुश्च सर्वान एतत् सर्वम यथोक्तम ब्रिंगते, ये सब जितना कहा गया है सबको ब्रिंगते, ब्रीजी वर्जने वर्जयति विनाशयति इत्यर्थ, सबको विनाश वर्जन कर देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है।
कौन नष्ट कर देता है? वही अतिथि। पुरुष से अल्प मेधस, अभी थोड़े के लिए इतना अपना गंवा दे ही अल्प मेधा। अल्प मेधा कौन कहता? अल्प से हेतु बहुहात्म इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभास में। तो विचार मूढ़ पुरुष कौन कहलाता है? कालिदास सिंहवा कह रहा कि गैया को दे दो हम खा जाए, तो कह रहे अरे हम गाय को देंगे हमारे जीते जी, हमको खा जाओ, आई नंदिनी को छोड़ दो। तो उस पर उस सिंह कह कि तुम राजा धीराज रहोगे तो ये सब प्रजा का पालन करोगे, इतने धार्मिक, छोटी सी एक है गौ के लिए, सिंह पूछ वाली गाय के लिए, अल्प के लिए तुम बहुहा तुम इच्छन बहुत छोड़ना चाहते हो, इसलिए लगता है कि राजा तुम विचार मूढ़ हो। विचारे न मूढ़, विचार मूढ़ विचारहीन हो। कोई भी महापुरुष जो होता है बुद्धिमान, वो थोड़े के लिए बहुत ही गंवाता है, अपितु बहुत की रक्षा के लिए थोड़ा गंवाता। अब तुम क्या करते हो कि थोड़े के लिए बहुत गंवा देते हो, और कहीं व्याकरणों में बहुत लोग करना रहता है तो अलो अंत से करके थोड़ा सा हम लोग करते हैं कि अंतिम वाला ले जाना है ले जाना, बाकी सबकी रक्षा करते। सारी दुनिया में ही देखा जाता है कि बहुत की रक्षा के लिए अल्प का परित्याग। तो ये विचार मूल का नाम है कि एक अतिथि की सत्क्रिया न करके कितना गंवा दिया, इसलिए अल्प मेधा। अल्प प्रज्ञस्य जस्य पुरुषस्य अल्प प्रज्ञस्य अनशनन अभुञ्जानः। अनशनन अस धातु भोजन अर्थ में, अनशनन और स्नाति, स्नाति हो ना करादिगसना से सना सत्री प्रत्यय, न अस्नन अनशनन अभुञ्जानः। बिना खाए पिए ब्राह्मणों गृहे बसती, छत्री वैश्य के लिए नहीं कहा, और भी अतिथि पूज्य है, किंतु वो यदि गृह में बिना खाए रह गया ना तो इतना भयंकर नहीं है। ये पंडित जी लोग बहुत भयंकर। ब्राह्मण गृहे बसती, किसी भी अतिथि को न सत्कार करने पर दोष तो लगता ही है। शूद्रोपि यदि अतिथि आगच्छत स अभ्यागत सर्वेषां गुरु, स्मृतियों में लिखा है यदि शूद्र भी आए ना तो उसको भी अन्न पानी आवास दे करके अतिथि सत्क्रिया करनी चाहिए। अब वैसे शूद्र भी कोई भी आए, देशी विदेशी मियाँ भी यदि दरवाजे पर आता है तो उसको भी जो है जल पान मिश्र कहिए, कहाँ मुल्ला जी कहाँ से, बैठिए बैठिए, पूरब में जो है खटिया पर नहीं बैठाते, चौकी रखे रहते। तो इस प्रकार की जातियां आती है ना मिलने मिलने के लिए, तो चौकी बाहर जरूर रहेगा। शंकराचार्य जी कहते हैं सत्कार जी से सत्कार करना, कोई आता है तो उसको अतिथि करने का, छुइए मत, जल दीजिए, पानी दीजिए, भोजन दिया आप दे दीजिए, आसन दे दीजिए, उसको बैठ करके उड़ाना बिछाना सब दे दीजिए। तो ऐसा रखा। एक इधर पूरब में चलता है कि जो मियाँ वहाँ आते हैं ना तो उनको थरिया में भोजन नहीं देते, पतई में देते, या पानी पीने के लिए तो गिलास में नहीं देंगे, किसमें देंगे, माटी के पूर्वा। अब वो सब जानते हैं, और जो छू देगा बर्तन ना तो जो अग्नि से शुद्ध होता है, अग्नि डाल के उसको शुद्ध करते जलाते कि तुरुक है, तुरुक छू दिया है, तो वो सब अपमान नहीं मानते। लेकिन अब आजकल माने ये सब जो अंतेज होते हैं, जो हल उल चलाते हैं, तो इनके लिए थरिया अलग से निकली रही, लोटा थरिया, उनका रोज का काम है तो रोज कहाँ से पत्ता पत्तल ले आए, तो एक थाली उसकी अलग से रखी रहे, माज धो के वो अपने माज धो के धर जाता है, उसी में भोजन वोजन दे के खिला। अब धीरे धीरे समाप्त करता, लेकिन मियोन से तो है कोई छूता नहीं है ना, इनका हाथ से पानी पीता। और कुछ जातियां ऐसे में नाव है ना, तो मियाँ कोई कोई है, हम लोग मियाँ नाव, ससुरा वो मंडप में घुस करके और कुछ काम करता है। आज यदि कहे उधर रहो, उधर मुसलमान तुम छूते, मुसलमान ही हमारे खानदानी चला आ रहा है, वो क्या करेंगे, वो ढोल को बजाता है, कुल काम करता है, मिट्टी ले आएगा, पानी ले आएगा, वो कुल ले आएगा। और हम एक दिन विचार करने लगे कैसे होगा, क्या मुसलमान से आदमी कैसे दाढ़ी उड़ी बनवाने लगा। तो बात वैसी थी ना, वो खानदानी नाऊ रहा, आज से नहीं, बहुत पहले नाउओं की जैसे ब्राह्मण की जजमानी होती है ना, उसे नाउओं को भी जजमानी होती है। वो अपना घर जो है 2 घर 4 घर गांव भर के जजमानी करते हैं ना, दाढ़ी उड़ी बनाना, विवाह शादी में काम करना, बिना नाव के कैसे काम होगा,
कालांतर में जब मुसलमानी शासन आया ना, तो उनको जबरियन लाठी डंडा के बल से क्या किए, मियाँ बना दी। अब बन तो गया वो मियाँ, लेकिन अपन पेशा कैसे छोड़े। तो अब वो दाढ़ी बना के उसी तरह से जाए। उस समय लोग घृणा नहीं किए, स्वीकार कर लिए। तो अब वो बताता है कि हमारे बाप दादा करते आ रहा है, हम कैसे छोड़ेंगे। तो कौन छोड़ाएगा उसे। तो थोड़ा दूरे दूरे रह करके अपना काम खलीफा जी करते हैं। वो इसे दर्जी वाला है, मियाँ वाला है, बहुत मियाँ की जातियां, दर्जी है, बार्बर की जाति है। तो ये सब अपना एका वाले, कहार वाले, ये सब मियाँ रहते हैं। वो मियाँ नहीं है, हिंदू है, बाद में बना लिए गए, यही रहती है। तस्मात् अनुपेक्षणीय सर्वासु अवस्थासु अतिथि इत्यर्थ। अतिथि सर्वथा उपेक्षणीय नहीं, हमेशा अपेक्षा करनी चाहिए। अतेषु विशेष ब्राह्मण अतिथि। इतना कहने के बाद सैव मुक्त मृत्युवाच, मृत्यु जल उल्ले करके गए वो नचिकेता से कहा। तीसरो रात्रि जदवात्सिर गृह में अनशनन ब्रह्मन अतिथि नमस्य नमस्ते स्तु ब्रह्मन, हे ब्रह्मन आपको नमस्कार है। स्वस्थ में स्तु, हमारा कोई अकल्याण न हो। है तो गृहस्थ है ना, जमराज देवता है, तो क्या है, हमारा कल्याण हो, ये सब आशा प्रतीक्ष जो है नष्ट न हो। 3 रात्रि रहे हैं तो तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीस्व। 3 दिन रहे हैं, 3 रात्रि, तो 3 वर मांगिए। तीसरो रात्रि जद जस्माद हेतु मम गृहे में गृहे। तीसरा रात्रि अवासी ही, 3 रात्रि तक आपने यहाँ निवास किया। अवासी है कौन नहीं, वो सूक्ष्म शरीर से भोगादि तो होगा नहीं, इसी शरीर को ऐश्वर्य के बल से ले जाता, अणिमा महिमा के, अणिमा के द्वारा। तो सूक्ष्म शरीर का तो मतलब मरेगा नहीं, तो सूक्ष्म शरीर कैसे नहीं। सूक्ष्म शरीर में अपने इसी स्थूल शरीर को क्या किया, जोगादि के बल से सूक्ष्म बना लिया। लिखा है ना कि अणिम महिमा, अणिमा अणु से अणु रूप धारण करके और आदमी जाता आता। तो इतना अणु शरीर धारण कर लेता है जो कि दीवार के भीतर से निकल जाएगा, पता नहीं। तो वैसा रूप धारण करके जा सकता। आई कहें कि नहीं सूक्ष्म शरीर से गए, तो सूक्ष्म शरीर के बाद एक स्थूल शरीर धारण करना पड़ेगा, तब में संवाद करेंगे ना। अब फिर यहाँ स्थूल शरीर में आ गए तो इसकी रक्षा कौन करेगा इतनी देर। ये सब का अंतर नहीं है कि वो चले गए तो उनके शरीर की रक्षा की, जैसे भगवत पाद में आता है ना कि कहीं शरीरांतर में गए तो उनके शिष्य लोग उनके शरीर की रक्षा करते रहे, वो सूक्ष्म शरीर से निकलना। तो वो वही प्रक्रिया थी, अणिमादि सिद्धि के बल से जास। ऐसे देवता लोगों का और महर्षियों का भी जम लोक में तत्व लोकों में गमनागमन प्रसिद्ध है इतिहास। एवं मुक्त मृत्यु उवाच नचिकेतसम उपगम्य उवाच पूजा पूरा शरम, पूजा सत्कार पूर्वक वो ले गए, जल वो ले गए। तीसरो अब कहने लगे खाली और पाद से नहीं न संतुष्टि होगी, 3 रात तक निवास किया है तो परम प्रसन्न होगा। जमराज भी इतना बालक छोटा सा 5 वर्ष 3 दिन तक हमारे दरवाजे पर आकर के निवास किया है, इसका विशिष्ट अतिथि सत्कार करें। तो जल पान इत्यादि तो ले ही गए, अर्घ्यपाद्य। इसके बाद कह रहे हैं कि तीसरो रात्रि यदि अस्मात् अवात्सित, अवात्सित लुंग लकार का है बस धातु, अवात्सित उसितवानसि, उसितवानसि वर्षित है कि वर्षी अवात्सित है मध्यम पुरुष का, अवात्सित अवात्ताम अवात्सु, अवात्सी अवातम अवातम अवात्सम अवात्स्व अवात्स। उसितवानसि में मम गृहे, मम में मम अनशनन, अनशन माने अकुंजान, हे ब्राह्मण अतिथि। एक तो ब्राह्मण और दूसरे अतिथि और तीसरे भूखा आप रह गए, अतः नमस्य नमस्कारार्ह अतिथित्वेन नमस्करोमि ब्राह्मणत्वेन च नमस्करोमि। तस्मात् नमस्ते तुभ्यं भवतु, नमस्ते अस्तु ते तुभ्यं, नमस्ते ते लगाए तो तुभ्यम अर्थ कहना पड़ेगा ना, नमः वियोग में चतुर्थी, नमः स्तुभ्यम अस्तु भवतु ब्रह्मन, हे ब्रह्मन स्वस्ति भद्रम में स्तु, स्वस्ति का भद्रम में अस्तु, मम कल्याणम भवतु,
तस्मात् भवतो अनशनेन मद गृह वास निमित्ता दोषात् तत्प्रत्युपशमनेन। का हमारा भद्र का अभद्र का कौन सा प्रसंग था? इसलिए अभद्र का प्रसंग था कि 3 रात्रि तक आप अतिथि ब्राह्मण देवता निवास किए, तो अभद्र की शंका थी। और हम जो है मदगृह वास निमित्ता दोषा प्रत्युप समय न भद्रम मस्तु, उस दोष का हमने समन किया, आपकी पूजा किया, नमस्कार किया, इसलिए किसी प्रकार का दोष न हो। यद्य भवद अनुग्रहण सर्वम मम स्वस्थ, अर्थ लिख रहे हैं अपना भाव। आपके अनुग्रह से तो सब स्वस्थ ही है, हमारा सब स्वस्थी है, भद्र ही है। तथापि त्वद अधिक प्रसादनार्थम, आपके अधिक प्रसन्नता के लिए, आप अत्यंत प्रसन्न हो जाए इसके लिए, प्रसादनार्थम अनशने नो सीताम एक एकाम रात्रि प्रति, और एक एक रात्रि जो बिना खाए उपोषित बिताए हैं, अनशन करके एक एक रात्रि बिताए, 3 रात्रि बिताए हैं ना, तो ताम एक एकाम रात्रि प्रति 3 वरान वृणीस्व, एक एक रात्रि के प्रति 3 रात्रि, तो 3 वर मांग लीजिए। लालची रहता तो कहता कि 4 रात्रि निवास करना चाहता रहा कि 4 वर मांगते तो अच्छा रहता, ही तो कमे बार 3 रात्रि तक हम निवास किए, 3 वर मांगिए। अभिप्रेतार्थ विशेष, वर कहते हैं अभिप्रेतार्थ विशेष वर है। वर का मतलब जो अभिप्रेत हो मांगे, अभिप्रेत जह अर्थ तद विशेष वर। प्रार्थयस्व मत, मत माने हमसे आप प्राप्त कीजिए। मत पंचमी का रूप है। मत, मत से मत माने प्रमत नहीं, पागल नहीं। मत माने मत होता है पंचमी में, और तहसील करते हो गया मत, मत हमसे वो 5 वर 3 वर मांगे। नचिकेता स्वाह, नचिकेता प्रसन्न हो गए। ठीक है, यदि दीत सुमना भवान तरी प्रथम वरम गृणे, पहला वरम मांगे क्या? शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, बीत मन्युर्गौतमो माभिमृत्यो गोत्र सृष्टम माभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं गृणे। कहते कि हे मृत्यु, प्रथमं वराणां त्रयाणां वराणां निर्धारणे षष्ठी, त्रयाणां वराणां जब प्राथम्येन निर्धार्यते तत् प्रथमं वरम इमं वरम गृणे। क्या बोलो? तो का शांत संकल्प, यदि दीत सुबरान, यदि वर ही देना चाहते हैं, धातु से सन में क्या होता है? दीदित्सु नहीं होता, अभ्यास का लोप हो गया। दीदित्सु धातु से सन, अदाकुत हो गया, गुमास्था नहीं, धातु से सन, समय समान सन नहीं, ईत जो होता है ना, ईत विशेष है। शनि मीमा घूर लभ पथ पद मच ईश, ईश हो गया। अत्र लोक अभ्यास से अभ्यास। दीत्सु, दीत्सु माने देने की इच्छा रखने वाला। दीत्सु वरान, भगवान, यदि हे मृतो भगवान आप जो है यदि देना ही चाहते हैं वर को तो दीजिए। क्या? शांत संकल्प, उपशांत संकल्पो जस्य स शांत संकल्प, जिसका संकल्प शांत हो गया है मेरे प्रति, ऐसे शांत संकल्प है। जस माम प्रति जमम प्राप्य किन्नु करिष्यति, कहा कि ऐसे हमारे पिताजी मांग रहा है कि गौतम, मेरे पिताजी गौतम बीत मन्यु स्यात्, मन्यु क्रोध, उनका क्रोध हमारे प्रति शांत हो जाए। जो उनको क्रोध आया था ना, नयन कुमार स्वभाव इति ईसत कोपन, ईसत उक्त, थोड़ा बहुत कोप में उन्होंने कह दिया मृतवे त्वाद ददामी इति। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारे प्रति आक्रोश पिताजी को था वो शांत, और शांत शांत संकल्प मैंने कहा। अब हम जमराज के यहाँ गए हो, नाना प्रकार के मन में सोचते होंगे, तो वहां जा करके मरा कि जिया, खाया कि नहीं खाया, कैसे रहेगा, कैसे पिएगा। प्रदेश में प्रिय पुत्र आदि चला जाता है तो माता पिता क्या करते हैं, बैठ दिन भर उसी की बात सोचते हैं।
पता नहीं कैसे है, खाएगा कि नहीं खाएगा, कैसे रहेगा, घूमेगा। अब आप लोग सन्यासी हो गए तो माता पिता घरवा में रोते नहीं है बैठ के कि लड़का हमारा सन्यासी हो गया, पता नहीं क्या होगा। जब कभी प्रसंग होता होगा विवाह शादी में ना, उसी के उम्र वाले बच्चों को तो उसे बैठ के रोते हैं। हमारा भी बेटा रहता तो अब तक से शादी किए होते, अब तक से बचवा के इतना बड़ा होता, बहुत हुआ होता, इतना बड़ा हुआ होता। और आपके आप लोगों के संग के जो रह गए होंगे ना दूसरे लड़के उड़के, उनको देख करके माता पिता ने इतना ही बड़ा था हमारा, इतना बड़ा रहा होगा। देखो ना उसके 4-5 लड़के हो गए, पतोहू आ गई, वो भी रहता तो ऐसे ही हुआ होता। यह का नाम, इसी का नाम क्या है? संकल्प। माता पिता का स्नेह नहीं जाता। अब पुत्र तो कोई भी माता पिता से मतलब नहीं, उसे मोह नहीं, नियम कराया जाए। जो प्राप्त है उसका विधि नहीं होती है, जो प्राप्त नहीं है उसकी विधि की जाती है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पत्नी देवो भव कहीं नहीं लिखा है, रागत पुत्र देवो भव नहीं लिखा है, रागत प्राप्त। वो तो ऐसे ही कपाट पे चढ़ा के आदमी रखते, वहां क्या विधि करेंगे? वहां के लिए निषेध किया, अशक्ति रन भी स्वंग पुत्र दार, उसमें अशक्ति करो। तो माता पिता को न मोह रहता है, पुत्र को माता पिता से क्या मोह है? वो तो जिसी दिन गर्भ से निकला उसने चलना शुरू किया इधर उधर। जब तक से गर्भ में तभी तक निकलने के लिए कर रहा है, 10 महीना तक भी रहना उसको कठिन है। आज जब गर्भ से निकला तो कहाँ जाता है? आगे सरकता है कि भागो महतारी बात को छोड़कर। उसमें तो आसक्ति कैसी? इसलिए भैया वो संकल्प करते होंगे। क्या भाष्यकार लिखते हैं? भाष्यकार सर्वज्ञ साधारण नहीं है, तुम लिख रहे हैं। सब गृहस्थों की भी बात भीतर के ऐसे ऐसे लिखा करते हैं ना, जैसे मालूम होता है कि परम प्रज्ञ थे। किन्नु करिष्यसि मम पुत्र जमम प्राप्य माम प्रति संकल्पम कुर्वन् विद्यते मम पिता। क्या संकल्प? जमम प्राप्य, जमराज मृत्यु के देवता के यहाँ गया। मृत्यु का कितना भयंकर रूप है, आदमी देख करके प्राण धारण नहीं कर सकता है। दृष्टि मरिष्यन्ति प्राणिनः किन्नु करिष्यति मम पुत्र। क्या करता होगा वहां, मर गया होगा कि जिंदा होगा, ये सब जो है एक लाइन में उन्होंने लिखा। मम पुत्र इति स शांत संकल्प, उनका संकल्प शांत, बस इनके मन में हो गया है देवता के यहाँ, हो गया बड़ा बढ़िया रहा होगा वहां, ऐसे मन में हो जाए। सुमना शोभनम मन जस सुमना, सुमना माने मन उनका प्रसन्न चित्त इत्यर्थ है। मन उनका शोभन हो जाए, प्रसन्न मना भूया। जथा स्यात् तथा भूया। बीत मन्युर विगत रोषश्च मन्यु क्रोध शोको वा। मन्यु शोक को भी कहते हैं, क्रोध को भी कहते हैं। विगत मन्यु जस स अर्थात विगत रोष गौतम, गौतम गोत्रोत्पन्न मम पिता, ऐसे मेरे पिताजी हो जाए। और माम अभी, माम अभिकार, माँ अभिकार हो गया, माँ को माम को माँ आदेश हो जाता है। माम प्रति, अभिकार प्रति है, माम प्रति हे मृत्यु, मेरे प्रति उनका संकल्प शांत हो जाए, मेरे विषय में बहुत ज्यादा चिंता न करें, और मेरे प्रति जो मनु था वो शांत हो जाए। इतना हो गया। और दूसरा किंच त्वत्प्रसृष्टम त्वया विनिर्मुक्तम, यहाँ से अब जब हम यहाँ लौटेंगे आपके यहाँ से, तो पता नहीं पहचाने या न पहचाने, भला मृत्यु लोक से आए हुए प्राणी को कोई पहचानेगा? आदमी जानेगा कि भूत बन के तुरंते मर करके जी जाए, या मणिकर्णिका पर से जो लौट जी के उठ जाए, ले गए हैं और उठ के बैठ जाए। और थोड़ा सा भी बोलने में स्वर परिवर्तन और भाषा परिवर्तन हुआ कि भूते आदमी समझे कि पता नहीं क्या है। वो तो हिंदी में मराठाई बंगला बोल रहा है, लग रहा है कि बंगाली भूत आया, बंगला में मरा था तो ये उड़िया बोल रहा है कि पता नहीं कौन सा भूत है। तो पहचाने कि न पहचाने, इसलिए जो है प्रेषितम विजम प्रति, यहाँ से जब हम जाएं तो माम अभिपदे प्रतीत संलब्ध स्मृति से लगता है कि जमराज के यहाँ जाने के बाद ही न हो कि वो भुला जाए,
मरने वाले जब जी करके आता है तो भूल भुला जाता है ना। माम अभिपते, मुझसे वो बातचीत करें। ममायम पुत्र समागत मृत्यु लोकादिति कृत्वा माम अभिपते प्रतीतः सन, विश्वस्त सन माम अभिपते। प्रतीत का अर्थ हो गया लब्ध स्मृति ही, विश्वास में आकर के। कीदृश सएवायम मम पुत्रो ममागत इत्यर्थ, ये वही पुत्र है जिसको हमने भेजा था, वही पुत्र आ गया है। ठीक ना। इसी शरीर से जाएंगे, शरीरांतर धारण करके कोई पुत्र आ जाए आपके यहाँ और कहे कि नहीं उस जन्म में हम आपका पुत्र रहे, इतनी भी बात कहे तो कहेंगे ठीक है, हाँ हमारे पुत्र तुम भी हो, स्नेह तो हो जाएगा। किंतु जो रुपया पैसा कमा के रखे हैं उस पुत्र के नाम से देंगे, कितना भी वो कहे अगले जन्म में हमके भाई रहे, बोले हाँ भाई ठीक है रहे। किंतु ये जो कमाई है वो कौन लेगा? इस शरीर से जो पैदा हुआ है वही लेगा। जन्मांतर का बाप जन्मांतर का बेटा किसी काम का, इस शरीर से जो पैदा हुआ उसी को न दिया जाएंगे तो छोड़ देंगे, मार के फेंक देंगे लड़कवा से। यही कहाँ से आ गया, झूठ बोल रहा है। समझ गया ना। कितना भी रहे लड़का हो 10 बरिस 5 बरिस का अनुभव हुआ इसके मर गया अपना जन्म में उसी पिता के यहाँ और दूसरे यहाँ जन्मे आके कहे कि हम तो आपके यहाँ जन्मे थे, आपके हम बच्चे हैं, तो भले कुछ स्नेह हो जाए किंतु रुपया पैसा नहीं गिनेगा, नहीं गिनेगा। और न वो सब छोड़ेंगे जहाँ वो जन्मा है। आत्मा अतिरिक्त है, शरीर के जितने व्यापार है सब मिथ्या समझिएगा, खाली दिखावा भर का रहता है। पुत्रो मम सएवायम पुत्रो मम आगत इत्येवं प्रत्यभिजानन, पहचान ले, प्रतिभिज्ञा उनको हो जानी चाहिए। ये पहला वरमान। एतत् प्रयोजनम त्रयाणाम वराणाम प्रथमम आद्यम वरम विरणे प्रार्थयेत जत पितु परितोषणम, पिता का परितोषण हो जाए। पिता का परितोषणम किमर्थम? स्वार्थम वा पितरर्थम वा, कई पिता के परितोष के लिए, आकि ये चाहता है कि हम यहाँ से जाए और पिता पहचानबे न करे तो हमारा जो हक हिसाब उनके कमाई में वो मिलेगा नहीं। वो तो सब लोग समझेंगे कि वो तो मर गया, नचिकेता कहाँ चला गया? जमराज के। यहाँ से हम जाते हैं तो पहचाने ही नहीं जाएंगे, तो जो कुछ धन संपत्ति में हमारा भाग हो नहीं मिलेगा। इसलिए वो कह रहा है कि पिता हमको पहचान ले, अथवा पिता को कष्ट न हो, हमको भेज दिए हैं तो नाना प्रकार संकल्प कर रहे हैं, मानसिक पीड़ा हो रही है, शारीरिक, इस परिताप को दूर करने के लिए कह रहा है। दोनों में से क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि नचिकेता जब ज्ञानार्थी है, आगे वाला प्रकरण से उसको पाई भर का भी लोभ जब नहीं है तो केवल पिता के सुख शांति के लिए ही ऐसा उसने माना, न कि अपने राज्य की कामना के लिए। ऐसे ही रहता तो जबराज तो दे ही रहे थे, किंतु पाई भर भी उधर नहीं चाहता। विशुद्ध पितृ सेवना सेवना, इसीलिए लिखा जत पितु परितोषणम स्यात्। एक हो गया ततो मृत्युर्वाच यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औदालकीरारुणिमत् प्रसृष्ट सुखम रात्रि सहिता बीत मनु स्वाम ददृशिवान मृत्यु मुखात् प्रमुखम। ये वर मांग लिया तो इन्होंने कहा तदनंतरम वर्णानंतरम मृत्युर्वाच यथा पुरस्तात् पूर्वम इत्यर्थ। तो सबसे स्ताति प्रत्यय हो गया पुरस्तात्, पूरादेश तो पुरस्तात् पूर्वम यथा तोई तस्य तव पितु बुद्धि राशि। यहाँ आगमन के पूर्व में जैसे आपके प्रति बुद्धि थी आपके पिता का, पूर्वम आसीत कीदृशी बुद्धि आसीत, स्नेह समन्विता बुद्धि आसीत, सल से समन्वित पिता की बुद्धि थी। तो पिता इस समय भी यहाँ से जाओगे तो उसी प्रकार की बुद्धि भविता, भविष्य काल में है। पितुस्तव भविता प्रीति समन्वित स्तव पिता पिता तथैव प्रतीत प्रतीतवान सन औदालकी। तुम्हारे पिता जो औदालकी हैं, उदालक से अपत्यम औदालकी कुमार,
उदालक पुत्र जो तुम्हारे पिता है, यहाँ से जाओगे तो प्रीत समन्वित हो करके पहचान लेंगे तुमको कि सएवाय मम पुत्र मृत्यु मुखात प्रमुख। कहते हैं कि वो तो उद्दालक तो उनका नमवे था, वही उद्दालक आरुणी थे। तो औदालकी मैंने औदालकी उदालक से पुत्र औदालकी अपने से अपने कैसे पुत्र हो जाएंगे? का उदालक एवं औदालकी ही, उदालक को ही क्या कह दिया? औदालकी। उदालक कैसे औदालकी हो गए? वंशज नाम भी होता है,